वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 तक टारगेट रखा है 20% जो इलेक्ट्रिकल कारें होंगी वो ऑन रोड वो इलेक्ट्रिकल होंगी। बट हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट तब तक सक्सेस नहीं हो पाएगा जब तक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन से जुड़ा जो इंफ्रा है वो डेवलप नहीं होगा, नॉट ओनली हाईवेज, लोकल लेवल पर भी। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो इसी पर रहेगी। अभी तक कितना काम हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो इंफ्रा है कितना डेवलप हो रहा है या उस पर क्या काम चल रहा है, कौन कौन सी एजेंसी उस पर कितना खर्चा कर रही है। न्यू दिल्ली की बात भी करेंगे जिसको आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की, बिल्कुल उससे जुड़े इंफ्रा की जरूरत भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, उससे जुड़ा इंफ्रा में, क्योंकि बिना इंफ्रा के ये सक्सेस नहीं हो पाएगा सेगमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, बट सीधा तो आज हम इस इंफ्रा पर ही बात करेंगे, चार्जिंग स्टेशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ कितने कितने सेटअप हो रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है उस पर क्या क्या काम चल रहा है, जो नए अपडेट है वो आज बात करें। जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है वो सीधा है न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली वहाँ की जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने बिल्कुल जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल आने वाले 3 महीनों में बिल्कुल 131 नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर दिल्ली और एनसीआर के आसपास इसको डेवलप करने की बात करके और 3 महीने में इसको बिल्कुल स्टार्ट करने की बात भी वो कर रहे हैं। ये कहाँ कहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ी हेल्प होगी। इसमें से टोटल जो 131 चार्जिंग स्टेशन है उसमें से 33 बनाए जाएंगे मेट्रो स्टेशन, जितने भी दिल्ली एनसीआर मेट्रो स्टेशन उनके बाहर बनाए जाएंगे। उसके अलावा 34 सीएनजी स्टेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर वहां पर बनाए जाएंगे। 24 जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप उन पर बनाए जाएंगे। इसमें से 15 बनाए जाएंगे भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है। 9 बनाए जाएंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप्स हैं। उसके अलावा एक बनाया जाएगा आईजीआई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर, और एक बनाया जाएगा जामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके बाहर बनाया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ये 131 ही है। इनको बिल्कुल आने वाले 3 महीनों में इनको स्टार्ट भी करना है। ये बात कर इसके लिए टोटल 4 नोडल एजेंसी को ये काम दिया गया है। 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें 3 तो उनकी अपनी एमसी है और एक जो है इनका दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है, उसको ये उनको एरिया वाइज इनको दिया जाएगा। इसको पूरा डेवलप करेंगे और उसी हिसाब से जो मिनिमम जिनका चार्ज है वो जो एंड यूजर है जो चार्जिंग की फैसिलिटी लेगा उससे वो चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सबने सुना होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दिल्ली चंडीगढ़ जो 250 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस पर बिल्कुल हर 25 किलोमीटर पर सोलर बेस्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसी में से जो पहला है सोनीपत में भेल ने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। सोनीपत के पास जो बिल्कुल सोलर बेस्ड है बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम चार्जिंग इंफ्रा की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड एक नया कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा के जहां पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहीं पर उसको प्रोड्यूस किया जाए। मतलब सीधी सी बात है, हम यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि भाई जहां पर आप स्टेशन लगा रहे हो वहीं पर आप इसको सोलर बेस्ड बनाइए ताकि वहीं से एनर्जी बनती रहे और वहीं पर वो यूज होती रहे। तो बिल्कुल जीरो मिशन तभी सक्सेस हो पाएगा। अगर हम एनर्जी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो उससे एनर्जी चाहिए चार्जिंग स्टेशन को वो आ रही है थर्मल प्लांट से। तो बिल्कुल दोस्तों, वो पर्पज जो है जीरो मिशन का वो हल नहीं होता है, बिल्कुल आगे दौड़ पीछे चोट वाली बात हो जाती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, एनटीपीसी काफी ज्यादा काम कर रही है इस सेगमेंट में। उससे पहले हम बात करते हैं ओला की। हम सब जानते हैं कि जैसे लास्ट वीक हम पता लगा था कि ओला में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तकरीबन 2000 करोड़ की हुंडई और किया ने मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें से 400 करोड़ तो वो जो डिफरेंट एरियाज में दिल्ली एनसीआर मुंबई में जो इलेक्ट्रिकल फ्लीट ऐड करने वाला उसके लिए जो इंफ्रा है चार्जिंग इंफ्रा उसको डेवलप करने के लिए 400 करोड़ तो वो उसी पर खर्चेगा। ओला की बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ। अब लास्ट में बात करते हैं एनटीपीसी जो कि इस सेक्टर में काफी ज्यादा काम कर रहा है। एनटीपीसी ने हाल में एक टेंडर निकाला था जिसमें टोटल चार्जिंग स्टेशन नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन तो क्लैरिटी नहीं है, बट वो काफी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया ये टेंडर के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए टेंडर था। इसमें से टोटल 50 किलोवाट कैपेसिटी के ये चार्जिंग स्टेशन बनाने जाते हैं, ग्रिड बेस्ड है, ये सोलर बेस्ड नहीं है, ये ग्रिड बेस्ड है, मतलब ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी, जिसमें से कम एक डीसी फास्ट चार्जर होना चाहिए 15 किलोवाट का। टोटल 3 चार्जिंग पॉइंट रहेंगे, मींस एक डीसी 2 नॉर्मल, और जो डीसी पॉइंट है वो कम से कम 15 किलोवाट का है। दोस्तों हम 15 किलोवाट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट टेस्ला की बात करूं तो वो इनका जो लेटेस्ट 3rd जनरेशन जो इनका सुपर चार्जर्स को बोलते हैं वो 200 किलोवाट पर काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड। इससे भी ऊपर आई थिंक इससे भी बड़े और हाई पावर के चार्जिंग स्टेशन पर भी काम चला वर्ल्ड वाइड। फिलहाल सीधी सी बात है, इंडिया तो अब फर्स्ट स्टेप है, मतलब फर्स्ट क्या जीरो लेवल से भी जस्ट शुरू ही किया है, तो टाइम लगेगा हर चीज आने में।
आगे बात करते हैं एनटीपीसी का ही है। इसने जो ऑल ओवर इंडिया जो 7 कैब एग्रीगेटर उनके साथ एमओयू साइन किया है, उनके साथ मिलकर डिफरेंट लोकेशन पर नए चार्जिंग पॉइंट्स है, चार्जिंग स्टेशन डेवलप करेगी। और ये जो एग्रीगेटर है इनमें से बिल्कुल ओला तो ऑलरेडी है ही, इसके अलावा लिथियम, शटल, बाउंस, बिक्सी इलेक्ट्रिक और जूम कार्स जो कि रेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सब साथ मिलकर एनटीपीसी डिफरेंट लोकेशन ऑल ओवर इंडिया नए चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए डेवलप करेगी। इसके अलावा टाटा ने एक हाल में टाई अप किया था, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी टीटीएम, जो कि एक्सपर्टाइज है फास्ट डीसी चार्जर बनाने के लिए। साथ मिलकर इंडिया में इसको सप्लाई चेन बनाई जाएगी, इंडिया में ही और आगे चलकर एक उनके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया जाएगा। इंडिया में ही ये फास्ट डीसी चार्जर बनाए जाएंगे। ओवरऑल इंडिया जो भी नए नए प्लांट सेटअप रहेंगे, मीन्स ओवरऑल अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो तो अफोर्डेबल होगा, क्योंकि डीसी चार्जर सेटअप करने में काफी ज्यादा नॉर्मल चार्जिंग के अलावा अगर हम डीसी चार्जर सेटअप करते हैं तो 5 से 6 गुना ज्यादा खर्चा आता है। तो ऐसे में अगर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों जब कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा तो उससे जो चार्ज किया जाएगा एंड यूजर को, मैं सीधी सी बात करता हूं, जब भी कोई प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव आता है उसका सबसे बड़ा फायदा कंपनीज को तो है ही, नो डाउट, वो तो अपना खर्चा पानी निकाल के ये प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, प्राइस फिक्स करती है, पर उसका जो ज्यादा फायदा वो एंड यूजर को होता है। मैं हमेशा अपनी बात करता हूं, अपने जैसे मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बेनिफिट होने वाला है। जब ये चार्जिंग स्टेशन डीसी फास्ट चार्जर की बात कर रहा हूं, इसी का ज्यादा फायदा। नॉर्मल की तो बात, नॉर्मल करना तो आप घर पे कर सकते हैं, बट डीसी चार्जर आप कहीं जा रहे हो लॉन्ग रूट पे, बीच में आपको आधा पौना घंटा टाइम मिलता है, आप चार्ज डीसी फास्ट से चार्ज पर ही लगाकर फायदा है। तो ऐसे में अगर वो अफोर्डेबल होंगे तो उसका जो प्राइस है, जो उसका खर्चा हमें पर यूनिट को पे करना पड़ेगा, वो कम रहेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अपडेट। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।